होगा, आपने क्या मूल मंत्र दिया कि एरिया में अच्छे से काम आसान बढ़ सके? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं जितने भी मीडिया बंधु हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे कार्यालय और हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच आप लोग उपस्थित हुए। दूसरा चीज़ आपने पूछा कि अपने कार्यकर्ताओं को क्या हमने मूल मंत्र दिया। हम लोगों ने मूल मंत्र यही दिया कि एकजुटता और संघर्ष में ही सफलता है। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे हम लोग लगातार 7 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो कि हर रूट लेवल पर हम लोग जा रहे हैं। एक एक पंचायत में एक एक वार्ड सदस्य, एक एक पंचायत के एक एक मेंबर से मिलने का कार्य कर रहे हैं और इसके साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए सारा जिला के 323 पंचायत में लगातार भ्रमण जारी रखें और जो होने वाले जुलाई 2021 में विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें नए तरीके से भी लोग आएंगे और निराशा ही उनके हाथ लगेगी। हम लोग लगातार जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता हम लोगों के साथ निश्चित आएगी और हम लोग सफल होंगे। वर्तमान में सरकार की पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान में जो भी सरकार है वो किसान और गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं है। ये जो भी सरकार है ये पूंजीपतियों के लिए है। किसान की अगर सरकार रहती तो किसान के हित की बात होती, ना कि लगभग 3.5 महीनों से किसान धारणा पर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किसान हाहाकार मचा हुआ है किसान जगत में, और पूरे इंडिया में एक नया संदेश हो रहा है कि किसान को भी प्रेरित किया जा सकता है। क्या किसान को जो प्रेरित किया है वो केंद्र में सरकार में रहा है? किसान को भी अन्नदाता लोग कहते हैं, तो अन्नदाता को ही जब निराशा मिलेगी तो बाकी जनता क्या करेगी? अभी तो रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, रोजगार की वजह से लोग तबाह हैं। कोरोना काल आया, बाढ़ आया, इससे निपटते निपटते तब तक किसाने के व्यवस्था में लग गए। ये कहाँ की न्याय है? इस न्याय की बात होनी चाहिए, किसान के हित की बात होनी चाहिए। बिहार में आए दिन आतंकी बढ़ रहे हैं, इसलिए हाल कई बार देखेंगे बनहौड़ा के रुपेश सिंह थे, अभी तक ये हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये रुपेश सिंह हत्याकांड जो भी है, रुपेश सिंह हत्याकांड तो आपको लगता होगा कि सुशासन क्या है, वो आपको खूब समझ में आता होगा, क्योंकि ये तो कहलाते थे सुशासन बाबू ना। तो सुशासन बाबू ने अभी तक क्या किया ये तो आपके नज़र के सामने है। और सुशासन बाबू के न्यू सेक्रेटरिएट से 500 से 1 किलोमीटर के दूरी पर 15 राउंड गोली चलता है और आज तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। डमी अपराधी को खड़ा किया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस राज्य में सुशासन नहीं है, इस राज्य में कुशासन है और कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है जो नए राजनीति में है। इसलिए सरकार को इस सिस्टम पर सोचनी चाहिए और शीघ्र रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा ढंग से करना चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और साथ ही रुपेश सिंह के परिवार को, उनके प्रियजन को, उनकी पत्नी को, उनके बाल बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके पत्नी को एक सरकारी जॉब जो बढ़िया हो उनके लिए देना चाहिए। जैसे कि अपने भाषण में, सम्मेलन में आपने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार जो काम कर रही है, घटिया किस्म का काम कर रही है, और साथ में तेजस्वी की अगर सरकार आता, युवा का सरकार आता, वाकई में कहीं ना कहीं विकास होता, रोजगार मिलता है। इसके लिए सबसे बड़ा एजेंडा रोजगार की क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, रोजगार में आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रुपेश सिंह हत्याकांड, तो अगर सुशासन की सरकार रहती तो रुपेश सिंह हत्याकांड होता। तो इसी तरीका से है, रोजगार भी इसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि रोजगार किससे से कैसे होता है? जो भयमुक्त हो। राज्य जब भयमुक्त होगा, देश भयमुक्त होगा, तो अनेक जो निवेशक हैं वो निवेश करेंगे और कल कारखाना खुलेगा तो रोजगार का रास्ता खुलेगा। तो यहाँ पे बनता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रेल कारखाना देने का काम किया, उनको असेंबल कारखाना बना दिया गया, मढ़ौरा का नाम हटा दिया गया। मेरे विधायक जी ने संघर्ष किया और मढ़ौरा का नाम लाने का काम किया। लेकिन बंधु, इतना जान लीजिए कि जब तक सुशासन नहीं आएगा तब तक रोजगार की कोई बात नहीं हो सकती है। लालू जी के रिजीम में आपका चीनी मिल बंद हुआ, अभी तक चीनी मिल भी नहीं खुला, उसके लिए क्या कहेगा सरकार? लालू जी के रिजीम में कहाँ से चीनी मिल बंद हुआ भाई? 15 साल से 20 साल से तो हम लोग यही देख रहे हैं, जब से हम लोग अपना होश संभाला है तब से देख रहे हैं कि महोदय का ही सरकार है। जब महोदय का सरकार है तो लालू जी के रिजीम में कैसे बंद हो गया? आपके स्थानीय विधायक तो यहाँ पे राजद के हैं, तो पीवीबी और चीनी मिल पे कोई बड़ा फैसला नहीं? हम लोग पक्ष में, अगर हम लोग विपक्ष में बैठने का काम कर रहे हैं, अगर पक्ष में रहते हैं तो प्रतिदिन प्रति सदन में
चीनी मिल पर बात होती और रोजगार की बात होती। अगर हम लोग बोलते हैं, हम लोग रखने का काम करते हैं, तो हम लोग की आवाज़ को दबा दिया जाता है, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें केवल सुन के आपके कागज़ को दबा दिया जाता है। अपने 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 एरिया में जो घूमा जो कार्यकर्ताओं से भेंट किया, तो उसमें आपका उत्साह कैसा था? आगे की भी क्या? देखिए, उत्साह और जो जनबल मिल रहा है और जो प्रेम मिल रहा है, इसको देख के मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ कम है। इस सारण जिले में जो प्रेम मिल रहा है और सारण जिले के लोग जितना प्रेम दे रहे हैं 7 सालों से, लग रहा है कि ज़रूर हम लोग जीत के जाएंगे। लेकिन अगर हम जीत के जाते हैं तो हम इस सारण जिले के ऋणी रहेंगे, और ऋण उतारने का तो काम जीवन में कर नहीं सकते हैं, लेकिन सारण जिले की लड़ाई को मैं बिहार के 1 नंबर में लाने का काम करूँगा। साथ ही सबसे पहले युवाओं के रोजगार की बात होगी, ग्राउंड की बात होगी, पेंशन नीति की बात होगी, और मेरे जितने भी जनप्रतिनिधि भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे माता पिता हैं, जो भी जीत के आते हैं उनके पेंशन की बात होगी। जब पेंशन नीति की बात होगी तो जरूर सारण जिला में एक नया ऊर्जा लेकर सुधांशु रंजन आएगा और पेंशन दिलाने का काम करेगा। पंचायती चुनाव का आपके ऊपर नजरिया क्या दिखना चाहते हैं? देखिए, पंचायती चुनाव तो आप जानते हैं कि एकदम एक दूसरे से लड़ना रहता है, तो नज़रिया क्या होता है वो तो सामने देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आए दिन जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है पूरे भारत में, बिहार में भी, तो क्या कहना चाहते हैं किसान के लिए? बिहार के किसान तो ऐसे ही बिल्कुल परेशान हैं। उसको क्या मालूम, वो तो जब 2005 में राजद की सरकार थी तो एमएसपी लागू थी, जो किसानों को बहुत अच्छी तरह और बहुत अच्छे रेट मिला करते थे, और काफ़ी मंडियाँ भी हुआ करती थी अपने बिहार में। मगर जब से 2006 में जब जदयू की सरकार आई, गठबंधन की मतलब डबल इंजन की सरकार आई, तो उस वक्त मंडियों को ख़त्म कर दी गई। जब मंडियाँ ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है कि किसान भुखमरी पे आ जाएंगे, और बिहार में एक ही चीज़ का बढ़ोतरी हुआ है, वो भुखमरी का। और किसानों को हक दिलाने की बात आती है तो उसमें सबसे पीछे रहती है बिहार सरकार, जो आप लोग भी जानते हैं, और आप ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। हम 3 महीने तक ग्राउंड लेवल काम किए हुए हैं, तो मुझे ये पता चला कि किसान जो है सबसे ज़्यादा परेशान है आज के डेट में। जब इतने परेशानियों में भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, 4, 5, 6 महीने होने जा रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जी रहे हैं। ना ही हमारे मोदी जी को कोई अफसोस है, ना ही हमारे नीतीश बाबू को कोई अफसोस है। सिर्फ अगर अफसोस है किसी को तो हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को है, जो अपने टोटली कार्यकर्ता को ये कह के रखे हैं कि अपने से जो भी बन पड़े किसान का दुख दर्द में आप शामिल होइए, और किसानों को जो परेशानियाँ उस परेशानी को दूर। जो किसान बिल लागू किया है किसानों के लिए, तो क्या वो हित में है? नहीं, हित में कहा है, वो तो 2 लोगों के पूंजीपतियों के लिए है, अडानी और अंबानी के लिए। वो किसानों के लिए कौन सी बात बताइए? किसानों की बात होती तो किसान सड़कों पे आते हैं, और बिहार के लोग तो 2005 में ही समझ गए कि हाँ वो किसके लिए आई थी। ये आपको भी पता है, आप अगर रिकॉर्ड निकालें, आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी आप लोग बिहार में विपक्ष में हैं, तो ऐसे में सरकार के खिलाफ यहाँ की भी सरकार और मोदी सरकार इस तरह भी आप लोगों के आगे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग तो चुनाव से पहले बोले थे कि हम लोग रोजगार देंगे, उन्होंने हमसे बढ़ के बोला रोजगार देंगे। कहाँ है? आप लोग पूछिए, मीडिया बंधु से अपील है, आप लोग सवाल करिए उनसे कि जो आप लोगों ने वादा किया वो पूरा करिए। हमारे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहला कलम चलेगा तो इतनी रोजगार दी जाएगी। अगर वो होता तो आप लोग सबसे पहले और सभी लोग उसमें आप लोग शामिल होते हैं, हम भी शामिल होते हैं। हम भी युवा हैं, हम भी नौजवान हैं, हो सकता हो हमारी भी नौकरी हो जाती। तो उसमें अब चलिए, अब गलती हो गई है, मगर ज़रूर इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की सरकार आएगी और जो वादा हम लोगों ने किया है उसको पूरा करके बिहार में दिखाएंगे। तो बार बार तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार में जो गठबंधन की जो फेरबदल है, कहीं ना कहीं हमारी ओर सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार आएगी। तो क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि 5 सालों में ये सरकार धंसने वाली है? अब इसमें जो है बड़े लेवल के की राजनीति है। अब हम लोग भाई युवा हैं और जो है जिला लेवल की राजनीति करते हैं। अब जो भी बात होगी हमारे माननीय लोग हैं वो लोग डिसाइड करेंगे, जैसा होगा उसमें हम लोग कोई टिप्पणी नहीं। कि जो 250 किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति शोक सरकार के तरफ से एक विधानसभा में प्रस्ताव आना चाहिए
इससे शर्म की बात क्या है कि जो देश के अन्नदाता हैं वो 250 मारे जाते हैं, शहीद होते हैं आंदोलन में, और उनके प्रति संवेदना तक व्यक्ति सरकार नहीं करती है। इससे शर्मसार करने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। अब इनका मानसिकता इसी से समझ सकते हैं कि ये लोग किसान के प्रति कितने गंभीर हैं। सारण के विकास में आपका क्या योगदान? देखिए, सारण के विकास में हम ही लोग का योगदान ही रहा है, दूसरा कहीं किसी का कोई नज़र ही नहीं है। आप देख लीजिए कि हरदिया चौल को ताजमहल बनाने का काम लालू जी ने किया, वहाँ एक आदमी तक नज़र नहीं आता था, और रेल चक्का कारखाना बनाया जो हिंदुस्तान के मानचित्र पर दरियापुर को ले जाने का काम किया, वो हुआ। मरहौरा का इंजन कारखाना हो गया। डबल ट्रैकर पुल जो अभी आपको बन रहा है छपरा शहर में, वो भी हमारे उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी जी थे तब उसमें उनका विभाग था, तो उन्हीं का पास कराया हुआ है। उन्हीं का देन है कि हिंदुस्तान का पहला डबल ट्रैकर पुल इतना लंबा छपरा में बनने जा रहा है। ये हमारी नेता और तेजस्वी जी का देन है। सारण में विकास तो हम ही लोगों का। आप एक सुई का कारखाना तक रूरी जी अगर पूरे क्षेत्र में खोले हों तो एक आप बता दीजिए। तो हवाई बात करते हैं, कहीं कोई उनका ग्राउंड लेवल पर कोई काम है तो बताइए, कुछ नहीं है। जो भी हुआ है सारण जिला में, या डबल ट्रैकर पुल हुआ हो, चीनी मिल हुआ हो, या स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ हो। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो छपरा के स्टेशन को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया, तो वो लालू जी का देन है। रेल चक्का कारखाना उन्हीं का देन है। तो जो भी काम हुआ है सारण में वो लालू जी ने किया है, जिससे लाखों लोग यहाँ के रोजगार मिला है उनको। ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का देन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में हम अपराध पे बात करेंगे कि साल में अपराध बढ़ा है। अपराध मोबाइल भी छीना जा रहा है। अभी एक गार्ड को गोली मारा गया है छपरा कचहरी पे। फिर इस माझी में भी शराब बरामद हुई, शराब भी बरामद हुआ है माझी में। मुजफ्फरपुर में 5 लोग जहरीले शराब से मारे भी गए हैं। तो ये इसी से समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी शराब के प्रति कितने गंभीर हैं कि 5 आदमी जहरीली शराब पीने से मारे गए। ये शराब के प्रति कितना गंभीर है, ये सरकार इससे सोचा जा सकता है। और क्राइम की बात कहाँ है? क्राइम का कि किसी भी शहर के कातिल बुरे नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है, समझे ना। तो हुकूमत ही क्राइम करवा रही है तो क्राइम कहाँ से रुकेगा? रुपेश हत्याकांड में क्या लोग नहीं जान रहा है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है? सरकार बचाने का काम कर रही है। अगर सही मायनों में इसका जांच किया जाए तो सरकार का चिट्ठा ईंट से ईंट बढ़ जाएगा।